नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक और छोटी सी क्विज के साथ रूबरू हैं आपके साथ। राजस्थान के सामान्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तरी क्विज है, जिसमें केवल 10 प्रश्न है और बिल्कुल छोटी सी आपकी क्लास होगी। आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। अपने बढ़ते हैं क्विज में। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ये जो हमारी क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर है और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा स्थान है। तो आप सभी जानते हैं कौन सा स्थान है, प्रथम। तो आप प्रथम पर क्लिक करें। ये लो जी प्रथम, और इसी के साथ फूल बरसे हैं और आपका प्रश्न सही है। यदि गलत होगा तो गलत बता दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्क्रीन पर आपके सामने दूसरा प्रश्न हाजिर है और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किस नए राज्य के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। पिछले प्रश्न में हमने यही पढ़ा था कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर। तो पहले स्थान पर तो सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा है तो किस राज्य के गठन के बाद, यानी पहले तो नहीं था बड़ा, पहले बड़ा नहीं था, ये कब से बड़ा हुआ है और या किस राज्य के गठन के बाद बड़ा हुआ है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ मध्य प्रदेश के 2 भाग हो गए, इसलिए राजस्थान का क्षेत्रफल है वो बड़ा हो गया। तो आपका उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पर ओके करते हैं, देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल आपका ये 2 नंबर प्रश्न है वो सही है कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो आपको पता ही है कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाया गया था। इसके हिसाब से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य हो गया है। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और मध्य प्रदेश जो पहले था, पहले सबसे बड़ा था, इसलिए राजस्थान दूसरे स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, राजस्थान की किस दिशा में सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान है। राजस्थान की किस दिशा में सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान है। वैसे तो ये देखते हैं उत्तर क्या है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा पूछा है, तो राजस्थान में आ गया ना, किस दिशा में, राजस्थान की किस दिशा में, तो राजस्थान का ही बताना है आपको। तो सतलज और व्यास नदी जो पहाड़ी हिमाचल या यूं कह सकते हैं अपने हिमालय की पहाड़ियों से निकलने वाली ये नदियां हैं, तो इनका आपको मैदान बताना है। और मैदान राजस्थान के किस, तो आपको पता है गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है, तो ये राजस्थान के उत्तर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो गया उत्तर दिशा। और वैसे भी सतलज एवं व्यास नदियों का मैदान है वो पंजाब, हिमाचल व पाकिस्तान में है। अब जैसे पंजाब हिमाचल है वो तो ये कह सकते हैं अपने भी राजस्थान के उत्तर में है, लेकिन पाकिस्तान वाला जो भाग है वो पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम उत्तर सही होता है। अगर आ जाए तो उत्तर एवं उत्तर पश्चिम सही होता है। तो यहाँ पर केवल उत्तर है, तो आपका 3 का उत्तर नंबर 3 बिल्कुल आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है, आपको ये बताना है। जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, यानी अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों के साथ लगने वाली सीमा, और वो भी होनी चाहिए सबसे बड़ी। तो कौन सी है, जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। बिल्कुल आप सोच के बताइए। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे झालावाड़ है, तो बिल्कुल झालावाड़ है। ये लो जी झालावाड़ सही है। अब देखो इसमें 67% लोगों ने उत्तर दिया है झालावाड़। ये अपने टेलीग्राम चैनल चल रहा है और इसमें 16% लोगों का जवाब चित्तौड़गढ़ है, 17% का जैसलमेर है। तो 67% जो लोग हैं वो सही जवाब दे रहे हैं। यानी टेलीग्राम चैनल में आपको ये पता चल जाता है कि कितने बंदे सही जवाब दे रहे हैं और कितने गलत दे रहे हैं। तो आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है झालावाड़। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर है। प्रश्न 5 क्या है,
निम्न में से कौन सा शहर रेडक्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है? निम्न में से कौन सा शहर रेडक्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है? गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जो भी आपका उत्तर है उत्तर दीजिए। गंगानगर तो बिल्कुल नज़दीक है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जो भी आपका उत्तर है आपको पता है, उत्तर है आपका बीकानेर। बीकानेर शहर की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर 50% लोगों ने सही जवाब दिया है, 17% ने गंगानगर और 33% ने बाड़मेर उत्तर दिया है। टेलीग्राम चैनल के अंदर ये क्विज चल रही है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर हाजिर हो गया है। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? करौली, भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर। यानी अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है, सीमा नहीं बनाता है। करौली नहीं बनाता है, या भीलवाड़ा नहीं, या दौसा, या जयपुर, इनमें से कौन नहीं बनाता है? बिल्कुल करौली बना रहा है, भीलवाड़ा भी बना रहा है, जयपुर भी बना रहा है, लेकिन दौसा आपका है वो किसी से सीमा नहीं बना, यानी किसी भी राज्य के नहीं टच होता है। तो आपका उत्तर है दौसा। तो यानी यहाँ पर 67% लोगों ने भीलवाड़ा उत्तर दे रखा है और 33% लोगों ने दौसा उत्तर दे रखा है। तो आपका उत्तर दौसा है, जो किसी भी अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, और प्रश्न नंबर 7 की ओर जाएं। ज़्यादा विद्यार्थियों ने यानी 67% भीलवाड़ा जवाब दिया है। तो ध्यान रहे, भीलवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश से थोड़ी सी टच होती है, चित्तौड़गढ़ के पास। 33% विद्यार्थियों ने ही दौसा उत्तर दिया है। उत्तर आपका दौसा सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर। तो आपका उत्तर क्या है? सबसे ज्यादा तिरछी सूर्य की किरणें गंगानगर। बिल्कुल आपका उत्तर गंगानगर है, तो आप उत्तर दे दीजिए गंगानगर। बिल्कुल सही है 67%, लेकिन 33% लोगों ने उत्तर दिया है बांसवाड़ा, जो बिल्कुल गलत है। बांसवाड़ा में सबसे सीधी, तिरछी नहीं, सबसे सीधी, यह प्रश्न होता है राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधापन या सूर्य की किरणों का सीधापन सर्वाधिक होता है। तो मतलब सीधी ज्यादा बांसवाड़ा में होती है, और 67% विद्यार्थियों ने गंगानगर उत्तर दिया है, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। वैसे भी आपको पता है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन है वो बढ़ता जाता है। राजस्थान में बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, वहाँ 21 जून को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। उससे जितना उत्तर की तरफ चलेंगे हम, यानी बांसवाड़ा से उत्तर दिशा की ओर चलेंगे, जैसे मान लो अपने चित्तौड़गढ़ की तरफ आ गए हैं, या वो उदयपुर की तरफ आ गए हैं, अजमेर की तरफ आ गए, ये ऐसा करते करते गंगानगर तक पहुंचते, तो गंगानगर बिल्कुल उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न नंबर 8 में क्या, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी एवं दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम एवं उत्तरी गोलार्ध, पश्चिम एवं दक्षिण गोलार्ध। तो आप देखिए, जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की बात करते हैं। भूमध्य रेखा के जो दक्षिण वाला भाग है वो दक्षिण गोलार्ध, और उत्तर वाला भाग है तो उत्तर गोलार्ध है। तो वैसे भी पूरा का पूरा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं देशांतरीय रेखा की। तो देशांतरीय रेखा के पश्चिमी वाले भाग में नहीं होकर हम हैं पूर्वी वाले भाग में। हम कौन से भाग में हैं? पूर्वी भाग में हैं। तो एक तरफ पूर्वी हो गया और एक उत्तरी हो गया। तो देखो कौन से उत्तर में, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। यानी आपके 8 नंबर प्रश्न का उत्तर है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, यानी 2 नंबर है। देखो 83% विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दे रखा है, और 17% विद्यार्थी है वो गलत उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर हो गया है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों है? यानी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों, मतलब राज्यों से भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय यानी किसी देश से भी लगती है। बाड़मेर, बीकानेर, धौलपुर और झालावाड़। देखिए बाड़मेर
को छोड़ दे बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर की किसी राज्य से सीमा नहीं लगती, केवल पाकिस्तान से लगती है। धौलपुर की बात कर दें तो धौलपुर की सीमा है वो राज्यों के अंदर यानी मध्य प्रदेश वगैरह उन्हीं के लगती है, अन्य से नहीं लग रही है। झालावाड़ की बात करते हैं तो झालावाड़ की मध्य प्रदेश से लगती है। लेकिन बाड़मेर की सीमा है वो गुजरात के लगती है, तो मतलब राज्य के लग गई यानी अंतर्राज्यीय होगी, और पाकिस्तान के लग गई, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय होगी। तो 9 का उत्तर है आपका बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर। तो इस प्रकार से 67% लोगों ने उत्तर दिया है बाड़मेर और 33% विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है बीकानेर, जो बिल्कुल गलत है। बीकानेर के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लगती है। अब अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न नंबर 10 क्या है? राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 से 1/2 डिग्री पश्चिम देशांतर, 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आप इसके बारे में भली भांति जानते हैं कि हमारे देश की एक ही मानक समय रेखा है और वो है 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। राजस्थान का मानक समय भी इसी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है, 82 से ही 1/2 पूर्वी देशांतर। तो 10वें का उत्तर है आपका 4 नंबर। 60% विद्यार्थियों ने उत्तर सही दिया है और 20% ने तो 75 पूर्वी देशांतर कर रखा है और 20 ने 82 से 1/2 पश्चिम देशांतर कर रखा है, जो बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से आपके 10 प्रश्नों की क्विज थी। 10 प्रश्न बिल्कुल आसान थे। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत से विद्यार्थियों को आते हैं, लेकिन फिर भी देखो कितने विद्यार्थी है जो गलत कर रहे हैं। ये गलत मत करो भाई, आप सोच समझ कर उत्तर दो। यानी आप इन क्विज में जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप ज्वाइन कीजिए और इस प्रकार की क्विज में जुड़ जाइए। आपने इस क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।